आधुनिक इतिहास की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। इन तथ्यों को आप कई बार सुन लीजिएगा जिससे आपको ये याद भी हो जाए और चीज़ समझ में भी आ जाए। ये ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो जानते हैं कि पहला तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. हुम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु N.C. केलकर तथा I.B. सेन को चुना गया। नेक्स्ट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में C.R. दास को अध्यक्ष नामित किया गया, परंतु इस दौरान उनके जेल में रहने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की और C.R. दास ने जेल के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखे एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की एक उपज बताया। नेक्स्ट है, 1885 में 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा, इसलिए इस काल को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख थे। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में विलियम वैडबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट, तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट, बंगवासी, केसरी और द हिंदू जैसे पत्रिकाओं में कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का विरोध किया गया। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी अर्थी को महात्मा गांधी, शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू आदि नेताओं ने उठाया था। नेक्स्ट, लाल बाल पार्टी गुट में मात्र लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन सांप्रदायिक विभाजन था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट,
16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। नेक्स्ट, 1906 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण के दौरान पहली बार कांग्रेस के मंच में स्वराज शब्द का उल्लेख किया। नेक्स्ट, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। नेक्स्ट, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। नेक्स्ट, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के स्वागत में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था, जिसमें ऐसे भारतीयों का प्रवेश वर्जित था जो सीधे भारत से कनाडा न आए हों। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में उदारवादियों ने ताज के प्रति निष्ठा प्रकट की और ब्रिटेन को पूर्ण समर्थन दिया। नेक्स्ट, भारत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दिसंबर 1915 में काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इस सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इस सरकार को जर्मनी व रूस ने मान्यता प्रदान की थी। 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट, मराठा अंग्रेजी में व केसरी मराठी में बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख पत्र थे। कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका थी। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी की दी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, अमीर अली के नेतृत्व में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का सेफ्टी नेट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। नेक्स्ट, गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत वापसी 1915 के पश्चात सर्वप्रथम 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। चंपारण बिहार में यूरोपीय अधिकारियों ने किसानों से एक अनुबंध कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20
वे स्थान पर अनिवार्यतः नील की खेती करेंगे, जो 3 कटिया के नाम से जानी गई। ओके, 20/3 वे स्थिति पर अनिवार्यतः नील की खेती करेंगे, जो 3 कटिया के नाम से जानी गई। नेक्स्ट है गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन। रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध था। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। जनता ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास का सबसे नरशंस हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, जब जलियांवाला बाग में लोग अपने नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिमय जनसभा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। खिलाफत आंदोलन के साथ ही 1920-21 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1923 में कांग्रेस सदस्यों को विधानमंडलों में प्रवेश के विचार से मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। काकोरी षड्यंत्र केस के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा उनके अन्य साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसी केस के अंतर्गत जेल में भूख हड़ताल पर बैठे क्रांतिकारी जतिन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई। बाद में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। 1922 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। आयोग में सभी अंग्रेज सदस्यों के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्यक्ष के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजिमी है तथा इसके लिए भारत कहाँ तक तैयार है। नेक्स्ट है अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में ऐसी संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। सर्वप्रथम कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को वायसराय इरविन द्वारा ठुकराए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। नेक्स्ट है इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ 240, कुछ स्रोतों में ये 241 भी है, मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अगस्त 1930 को दांडी पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा।
12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसी समझौते के तहत गांधी जी व कांग्रेस ने द्वितीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमति जताई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट घोषित किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट 17 नवंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अंतरिम सरकार के गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट 11 मार्च 1942 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 32 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन को प्रस्तावों को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन की वापसी के बाद गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कांग्रेस की वर्धा बैठक में स्वीकार कर लिया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई थी। कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बम्बई 8 अगस्त 1942 बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। नेक्स्ट है 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। नेक्स्ट 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। नेक्स्ट है लाल किला मुकदमा 1945। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल तथा शाहनवाज पर चलाया गया। अदालत में इनकी वकालत भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कटाजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट है CR फार्मूला राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में लाया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की बात रखी गई। नेक्स्ट अक्टूबर 1943 में लिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए। 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई।
वेवेल प्रस्ताव का नेक्स्ट है वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। नेक्स्ट, भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, अगस्त 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ थे हमारे महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास के तथ्य इम्पोर्टेंट। तो अब जैसे आधुनिक इतिहास के और भी वीडियो हैं जो इस वीडियो की लिंक में है, प्लेलिस्ट में, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपके हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और उसमें से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो हर टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करना है आपको। तो इस वीडियो के लिंक में जो प्लेलिस्ट की लिंक है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा।